नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है बृहस्पति। और अमूमन लोगों को लगता है कि ये धर्म का ही स्वामी है, ये सात्विकता का स्वामी है, ये ज्ञान का स्वामी है। लेकिन ऐसा है नहीं। बृहस्पति इन चीजों का स्वामी तो है ही, बृहस्पति की अन्य बड़ी भूमिकाएं भी हैं और इसकी ये भूमिकाएं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। बृहस्पति जीवन के कुछ खास चीजों को बेहद महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है और आज हम यही जानेंगे कि बृहस्पति के वो विशेष क्षेत्र कौन से हैं और बृहस्पति का उन पर प्रभाव क्या होता है। चर्चा करेंगे बृहस्पति के विशेष क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। जब आप नहाने जाते हैं, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी हाथ में ले लें, चुटकी भर, और उसमें जरा सा पानी मिला के पूरे शरीर पे लगा लें। पहले थोड़ा और हल्दी लेना चाहें और ले लें, उसके बाद स्नान करेंगे। अगर आप ऐसा करना शुरू करें, रोज ना भी करें तो कम से कम थर्सडे भी अगर करें तो इससे आपका तेज बढ़ेगा और आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बृहस्पति का असर नौकरी से भी होता है और नौकरी से बहुत गहरे तरीके से होता है। कैसे होता है? देखिए, बृहस्पति वित्त यानी फाइनेंस, कानून यानी लॉ और सलाहकारिता यानी कंसल्टेंसी और कभी कभी काउंसलिंग से भी संबंध रखता है। तो फाइनेंस का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, धर्म का, ज्ञान का और सलाहकारिता का क्षेत्र बृहस्पति का क्षेत्र है। बृहस्पति ही आपके कुंडली में नौकरी के आय और व्यय को संतुलित रखता है। बृहस्पति बेहतर होगा तो आपकी अर्निंग और एक्सपेंडिचर में बैलेंस होगा। आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, एक्सपेंडिचर आप कम करेंगे। और अगर बृहस्पति असंतुलित हो गया, तब आपके पास कितने भी पैसे आ जाएं, आप कभी भी उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। नौकरी किसी को भी मिलती हो, छोटी या बड़ी, बिना शनि की कृपा के नहीं मिल सकती। लेकिन नौकरी कितनी स्टेबल होगी, नौकरी कितनी स्थिर होगी, नौकरी में कितना डेवलपमेंट होगा, ये बात बृहस्पति से संबंध रखती है। यानी नौकरी पाते हैं शनि से, लेकिन नौकरी चलाते हैं बृहस्पति से। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो गया और नौकरी आपको मिल भी गई ना, तो या तो आपको कम वेतन की नौकरी करनी पड़ेगी, बहुत कम वेतन की नौकरी करेंगे, या बार बार नौकरी बदलते रहेंगे, कभी यहां नौकरी करेंगे, कभी वहां नौकरी करेंगे, नौकरी में स्टेबल नहीं हो पाएंगे। अब मान लिया कि बृहस्पति की वजह से नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय करें कि बृहस्पति का जो नौकरी पर प्रभाव है वो अच्छा हो जाए। देखिए, हर बृहस्पतिवार को केले के पौधे के जड़ में जल डालिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का और केले का दान करिए किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर में, और ये उपाय लगातार 9 बृहस्पतिवार करिए। अगर आप 9 बृहस्पतिवार ये उपाय करें और बृहस्पति की वजह से कोई दिक्कत है नौकरी में, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। बृहस्पति का आपके विवाह पर भी असर होता है। बृहस्पति का आपके धन पर भी असर होता है। क्या होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नए नए दायित्व भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पुराना रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। सेहत आपकी बेहतर होती चली जा रही है। अगर कोई रुका हुआ काम है, कोशिश करके देखें, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, आज आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है और आज धन की स्थितियां भी अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सेहत का। हालांकि हड्डियों की समस्या में सुधार तो होगा, लेकिन अभी भी सावधानी बनाए रखनी चाहिए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि जुपिटर का अर्थात बृहस्पति का विवाह के ऊपर क्या विशेष प्रभाव होता है, विवाह से बृहस्पति का क्या संबंध देखा गया है। देखिए, हर स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन ये बृहस्पति से ही देखा जाता है।
पुरुष की पत्नी कैसी होगी, इसका विचार बृहस्पति से होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। और बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से अगर हो जाए या सप्तम स्थान में खुद बृहस्पति बैठ जाए तो विवाह होना बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी विवाह नहीं होता। और अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो किसी भी स्त्री का विवाह और वैवाहिक जीवन सिवाय बाधाओं के और कुछ नहीं देगा। उसके पास विवाह और वैवाहिक सुख मिलने की संभावना नहीं रहेगी। कमजोर है अगर बृहस्पति किसी पुरुष की कुंडली में तो उसकी पत्नी जरूरत से ज्यादा मजबूत होगी, डोमिनेटिंग होगी, जो समस्या का कारण बनेगी। तो किसी महिला का विवाह बृहस्पति की वजह से होता है। उसका मैरिटल लाइफ कैसा है, उसके मैरिटल लाइफ का मामला ये बृहस्पति बताता है। और किसी पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी कैसी होगी, उसके जीवन में पत्नी का बिहेवियर कैसा होगा, ये तमाम बातें किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति बताता है। ये समझते हैं अब कि बृहस्पति की वजह से अगर विवाह के मामलों में दिक्कत हो रही है तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, अगर आप महिला हैं और आपके विवाह या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला काम यह है कि आप 11 बृहस्पतिवार का उपवास रखिए। और जिस दिन आप बृहस्पतिवार का उपवास रखती हैं उस दिन सुबह सुबह स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यानी 11 बृहस्पतिवार आप उपवास रखेंगी और साथ ही साथ 11 बृहस्पतिवार को सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करेंगी। अगर आप पुरुष हैं तो एक सोने का छल्ला आप पहनेंगे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। और इसके अलावा क्या करेंगे, हर बृहस्पतिवार को शिव जी को जल अर्पित करेंगे। तो पुरुषों को एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में पहन लेना है और हर बृहस्पतिवार को शिव जी को जल अर्पित करना है। तो अगर बृहस्पति की वजह से कोई वैवाहिक मुश्किल आ रही है तो वो मुश्किल दूर हो जाएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। धन, मान और सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी होती चली जाएगी। नौकरी में प्रेशर से, दबाव से आपको राहत मिलेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 88%। कन्या राशि, अगर कोई पुराना विवाद है, कोई मामला फंसा हुआ है तो लगता है वो हल हो जाएगा, लेकिन इसको हल करने में आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और राहत की बात यह है कि जो मुश्किलें जीवन में आ गई है ना, उसमें घर के बड़े आपकी सहायता करेंगे मुश्किलों से निकालने के लिए। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य साथ निभाएगा 89%। बृहस्पति का आपकी माली हालत से, आपके धन से, आपके आर्थिक स्थिति से क्या संबंध है ये समझेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। ममता ने हमें मेल लिखा है दिल्ली से, अपने बेटे के बारे में परेशान हैं। बेटे का नाम है नीतीश कुमार। जन्म की तारीख है 22 अगस्त 2007। जन्म का समय है दोपहर में 12:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। बेटे को वाणी दोष है, अधिक गुस्सा आता है, स्नायु तंत्र की समस्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बेटे को लेकर परेशान है। देखिए ममता, बता दूं आपका बेटा बहुत छोटा है, अभी कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुंडली में ज्यादातर जो गणनाएं सही तरीके से प्रभावशाली होती हैं वो अमूमन उम्र के 12 वर्ष के बाद होती हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे की कुंडली में जो बेसिक प्लेनेट है, शुरुआती दौर में जो प्लेनेट काम करता है पहले 8 साल तक, उसका नाम होता है चंद्रमा और उसके बाद होता है बुध, मरकरी। तो फिलहाल मरकरी का बुध का दौर चल रहा है और बुध कमजोर है, इसी वजह से समस्याएं आप बता रही हैं। अभी कोई रत्न नहीं पहनाएंगे इस बच्चे को, सिर्फ मैं 2 ही बातें कहूंगा। एक तो आप इस बच्चे को गायत्री मंत्र या तो पढ़वाइए या तो खुद पढ़ के सुनाइए सुबह शाम दोनों समय, कम से कम 27 बार, अधिक से अधिक 108 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र या तो जपवाइए या तो पढ़ के सुनाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे के हाथ से स्पर्श करवा के हर बुधवार को हरी चीज का, हरा चारा है, हरा फल है, हरी सब्जियां हैं, इसका दान करवाइए। अगर ऐसा किया जाए तो मुझे लगता है लाभ जरूर होगा। वैसे आपका बच्चा बुद्धिमान है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, बट आंखों की समस्या का ध्यान जरूर देना चाहिए। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति का धन से और आर्थिक स्थिति से क्या संबंध है।
देखिए, कुंडली में धन की प्राप्ति कैसे होगी, कब होगी और आर्थिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ये निर्धारण, ये डिसीजन बृहस्पति ही करेगा। अगर बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो गया, ताकतवर हो गया, तो व्यक्ति को धन का कभी अभाव नहीं होगा, निश्चित रूप से जान लीजिए। और अगर कमजोर हो गया बृहस्पति और आपका बाकी कोई ग्रह मजबूत हो गया, तो हो सकता है आपके पास धन आता रहे, लेकिन बावजूद इसके धन की कमी बनी रहेगी, धन को लेके स्थिर नहीं हो पाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि कमजोर हो गया अगर बृहस्पति, तो कभी कभी घोर दरिद्रता देता है, भयंकर रूप से आदमी दरिद्र हो जाता है। अब मान लिया कि बृहस्पति आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे रहा है, आर्थिक दिक्कत दे रहा है, एक एक पैसे की किल्लत हो रही है, तो क्या करेंगे? जल में केसर डालकर स्नान करें। केसर के धागे बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं, 2-4 धागे केसर के जल में डाल के स्नान करिए, पहली बात। दूसरी बात, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में जरा सी हल्दी मिला लें और वही जल सूर्य को अर्पित करें। एक सोने का या पीतल का चौकोर टुकड़ा पीले धागे में डालकर बृहस्पतिवार को गले में पहन लेंगे। इसको पहनने के पहले गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लेंगे। अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित रूप से बृहस्पति की जो पोजीशन है वो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत सुंदर होगी, आपकी फाइनेंशियल मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बृहस्पति कुछ भयंकर भी करता है जीवन में, कुछ बड़ा खतरनाक सा प्रभाव पैदा करता है। वो प्रभाव क्या है, बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाएं। सेहत आपकी अच्छी हालांकि बनी हुई है और विवाह और प्रेम के मामले हल हो रहे हैं, यानी जीवन बेहतर होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या एकदम से सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। आपकी मन की स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा और साथ ही साथ आर्थिक दशा भी बेहतर हो जाएगी। दिन आपका बहुत अच्छा है। शुभ रंग हरा और भाग्य है 84%। धनु राशि, धन की हानि हो सकती है, अधिकारियों के साथ बेवजह तनाव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर नई जिम्मेदारियां आती हैं, बुद्धिमानी कहती है चुपचाप उसे स्वीकार कर लें, अभी बहस करके चीजों को खराब ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य है 65%। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति की सबसे गंभीर और सबसे खतरनाक बात क्या है। देखिए, बृहस्पति को अगर गुरु कहते हैं ना, तो ये हर चीज बड़ी ही देता है, चाहे वो पद बड़ा हो, चाहे वो पोजीशन बड़ी हो, चाहे वो जीवन में स्थितियां बड़ी हों। इसीलिए बृहस्पति जब बीमारियां देता है ना, तो बीमारियां छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, ये तमाम गंभीर बीमारियां। जो बीमारी बड़ी हो जाए, काफी विशाल हो जाए, विराट हो जाए, उसके पीछे बृहस्पति ही होता है। चरित्र दोष लगे आपके ऊपर, आपके चरित्र पर उंगलियां उठें या सामाजिक रूप से आपको अपमान का सामना करना पड़े, ये भी तभी होगा जब कुंडली में बृहस्पति कुपित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो बृहस्पति की समस्याएं गंभीर रोगों में कन्वर्ट होती हैं या जीवन में भयंकर अपयश का सामना करना पड़ता है अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो गया तो। क्या करना चाहिए अगर बृहस्पति गंभीर परिणाम दे रहा है या लग रहा है कि गंभीर कुछ बुरा करने ही वाला है, क्या करना चाहिए? देखिए, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला सबसे आसानी से बाजार में मिलती है, इसको धारण कर लें या 5 मुखी रुद्राक्ष का एक बड़ा सा दाना पीले धागे में डालकर बृहस्पतिवार को गले में पहन लें। दूसरी बात, सुबह शाम दोनों समय, सुबह भी 108 बार, शाम को भी 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, बहुत सुंदर होगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि जो लोग भी आपसे वृद्ध हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब बृहस्पति से संबंध रखते हैं और उनकी कृपा का मतलब बृहस्पति की कृपा ही होती है। भोजन में पीली चीजें जरूर खाएं, जैसे दाल खाएं, हल्दी खाएं, बेसन खाएं। इनको खाने से भी बृहस्पति के एलिमेंट मजबूत होंगे और आप मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल क्या है। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या परेशान कर सकती है आपको। धन की तरफ आपका मन आज झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि नौकरी में सुधार हो रहा है, शाबाशी भी मिल पा रही है। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य है 71%।
कुंभ राशि, दिन भर निद्रा की मुद्रा में है, दिन भर आलस्य से भरा हुआ है। कोई भी नया कार्य आज न करें वरना नुकसान में आ सकते हैं। कोई मुश्किल अगर जीवन में आएगी तो आपकी पत्नी का, आपकी माँ का, आपकी पुत्री का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद होगा आज और भाग्य होगा 80%। राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। लगता है खूब खुश रहने वाले हैं। पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है, यानी चीजें इंप्रूव कर रही हैं। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 91%। तो बृहस्पति का विशेष प्रभाव क्या है और अलग अलग प्रभावों को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, ये हमने आपको बता दिया। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में कोई वृद्ध है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसकी पूरी देखभाल करें। रोज सुबह और रोज रात में आप उनके चरण छूइए। रात में सोने के पहले, आप जब सोने जाते हैं उसके पहले उनके चरण स्पर्श करके तब जाइएगा। अगर आप ऐसा करें तो बिना किसी विशेष उपाय के, बिना किसी मंत्र जप के आपका बृहस्पति खूब मजबूत होता चला जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के जयंती की जिस ग्रह को खुश करके आप मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।